सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा आज हम पाठ 16 पानी की कहानी पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। लेखक आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद के दो कण हो गए। मोती सी या बेटा उपमा कर दी गई, तुलना कर दी गई है बूंद की, किससे? मोती से। तो यहाँ उपमा अलंकार है। और वे दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। ओस की बूंद प्रसन्नता से बोली, मैं ओस हूँ, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं। लेखक ने उसे झूठी कहा, क्योंकि कहीं बेर के पेड़ से भी कहीं पानी का फव्वारा निकलता है। पानी ने अपनी कहानी सुनाई। मेरे पुरखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ओजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल की लपटों में के रूप में विद्यमान थी। देखो हमारे जो सूर्यमंडल की लपटों में कौन कौन सी गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन और ओजन। मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन एक प्रचंड पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी भीषण आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर मेरे पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं टुकड़ों में से हमारी पृथ्वी भी एक है। प्रारंभ में हमारी पृथ्वी भी एक आग का गोला थी, फिर ग्रह ठंडा होता चला गया। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जल बना। फिर बूंद बोली, मैं कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। फलतः मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। पहले पहले मुझे समुद्र का खारापन बिल्कुल नहीं भाया, अब सहन होने लगा है। फिर मैंने गहरे जाना शुरू कर दिया। मार्ग में विचित्र जीव देखे। सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर पर एक प्रकार की चमक निकल रही थी। वहाँ का सब दृश्य देखने से मुझे कई वर्ष लगे। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, अतः ऊपर लौटना संभव न था। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी। फिर एक ऐसा स्थान आया जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। गर्भ यानी कि अंदर का हिस्सा। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। हमें पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। लोग उसे ज्वालामुखी कहते हैं। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। बहते बहते एक दिन एक नगर के पास पहुँचे। मुझे एक मोटे नल में खींच दिया गया। मैं कई दिनों तक नल नल घूमती रही। मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां से नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते मैं इस बेर के पेड़ के पास आ पहुंची। सूर्य निकल आया था। वह बोली, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद आंखों से ओझल हो गई, अदृश्य हो गई। धन्यवाद बेटा।